सुंदर वन जंगल में दो बहनें रहती थी, टोनी चिड़िया, मोनी चिड़िया। इनकी माँ का देहांत हो चुका था। पिताजी की सरकारी नौकरी थी। आंटी कबूतर नौकरी के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता था और अपनी दोनों बेटी की जिम्मेदारी अपनी भाभी मुनमुन चिड़िया के ऊपर छोड़ कर गया था। और यहाँ इसकी भाभी मुनमुन चिड़िया बेचारी टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। का सारा काम इनसे करवाती थी और अपनी बेटी किट्टू चिड़िया को बहुत ही प्यार करती थी। इतने बड़े घर में बेचारी सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती थी। मोनी चिड़िया टोनी चिड़िया आपस में बात करती है और बोलती है, ये कितनी डायन चाची है, मेरा तो मन करता है इन्हें खाने में जहर दे दूं। नहीं टोनी, नहीं बोलते, हमारी माँ के ये संस्कार नहीं है। ये हम पागलों की तरह काम करते रहते हैं और ये बस हम पर हुक्म चलाती रहती है। तो माँ बेटी ने हमें क्या समझ लिया है। हमारे पिताजी शहर से इतना कुछ भेजते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन ये डायन डायन की बेटी हमें कुछ नहीं देती। कोई बात नहीं, उन्हें ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। इनकी बात है जब मुनमुन चिड़िया और किट्टू चिड़िया दोनों शॉपिंग पर जा रहे होते हैं और टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया से बोलती है, शॉपिंग पर जा रहे हैं लहंगे लाने, क्योंकि महाराज जी तोते की बेटी की सगाई है। टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया बोलती है, चाची जी हमारे लिए भी अच्छे से लहंगा ले आना। टोनी मोनी की बच्ची, तुम्हें 2 वक्त का खाना मिल रहा है, वही काफी है। उनकी सगाई में मैं और मेरी प्यारी बेटी किट्टू ही जाएंगे। चाची ऐसा क्यों बोल रही है? तोते महाराज जी हमारे पिताजी के अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने हमें भी जरूर इनवाइट किया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम घर पर सारा काम करो और ऐसे ऊंचे ऊंचे सपने मत देखा करो फंक्शन में जाने की। हम जा रहे हैं। मुनमुन टोनी मोनी की बच्ची, तुम पूरा घर में काम कर कर रखना। मुनमुन चिड़िया दोबारा लहंगा लेकर आती है और तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाती है और बेचारी टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया माँ की तस्वीर के आगे रोती है और बोलती है, काश आज हमारी भी माँ होती, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं होता। माँ आपकी हमें बहुत ही याद आती है। आप इतना दूर क्यों चली गई हमसे? माँ वापस आ जाओ ना। टोनी दीदी, अगर आज माँ जिंदा होती तो हमें भी पार्टी में जाती, वो भी सुंदर सुंदर लहंगे पहनाकर। तस्वीर में से निकलकर उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी, आज से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। पहाड़ वाले जंगल में एक जादुई कुआं है जिसमें से बहुत ही सुंदर सोने चांदी के लहंगे निकलेंगे। जादुई कुएं को तुम अपनी सारी अबीती बातें विस्तार से बताना, क्योंकि वो नेक और साफ दिल वालों की जरूर मदद करता है। उस जादुई कुएं से तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। ना बोलकर वापस वो तस्वीर में चली जाती है। टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया बोलती है, सकी माँ सकी होती है, वो अपने बच्चों की परेशानी नहीं देख पाती। अम्मा ऐसी ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। वो दोनों जंगल में उस कुएं के पास जाते हैं और अपनी सारी अबीती उस जादुई कुएं को बताते हैं। कुएं में से बहुत ही सुंदर सुंदर सोने चांदी के लहंगे निकलते हैं और वो जादुई कुआं उनकी सारी परेशानी को देखकर ही समझ जाता है, इसीलिए बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे निकाल कर देता है सोने और चांदी के और बोलता है, लहंगों को पहनकर तुम जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया लगोगी, टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया। फिर जादुई कुएं को टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया धन्यवाद करती है और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। उन लहंगे को पहनकर तोते महाराज की बेटी की सगाई में पहुंचती है। वहाँ टोनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया को देखकर उनकी चाची बहन किट्टू चिड़िया हैरान हो जाती है, क्योंकि वो पार्टी में सबसे खूबसूरत लग रहे थे और सभी के महंगे लहंगे भी इनके लहंगे के आगे फीके दिख रहे थे। मोनी चिड़िया और टोनी चिड़िया अपनी चाची के साथ नहीं रहते। जादुई कुएं से दिए हुए बहुत ही खूबसूरत घर में टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया मिलकर साथ में रहते हैं।